अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शम्मे दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीक रातों को चरागा करके छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह दिखा दूंगा जमाने को जो इन आंखों ने देखा है, तुझे भी मिसले आईना हैरान करके छोड़। क्या बात है। मोहतरम हजरात, इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर सरजमीन बहराई, उलमाए किराम का स्टेज पर जलवा फिगन होना, ये इस बात की जिंदा अलामत है कि आज हम तारीख हिंदुस्तान का एक वरक उलटने के लिए आए हैं, इतिहास का एक पन्ना पढ़ने के लिए आए हैं और ये बताने के लिए और इसका इजहार करने के लिए हाजिर हुए हैं कि आज जो तिरंगा हिंदुस्तान के गली कूचों में लहरा रहा है, लाल किले की फसीलों पर जिसे आज फहराया गया है, हर सरकारी इमारत पर जो आज मौजूद है, अपनी बुलंदियों के साथ इस तक पहुंचने में, इस आजादी के हासिल करने में और गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए गुलामी के बंधनों को काटने में हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो खून उन्होंने बहाया है, जेल की सलाखों में जो उन्होंने अपनी आहें और रातें गुजारी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम किया, लेकिन गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज और स्याह दिल वाले अंग्रेज से ये कह दिया था, ऐ अंग्रेज, तुझे अपनी कुव्वत पर नाज है, तुझे अपनी हुकूमत पर नाज है, तुझे अपनी तोपों पर नाज है, तुझे अपनी ताकत पर और फौज पर नाज है, तुझे अपने असलहे और जंगी जहाजों पर नाज है, तुझे अपनी गोलियों पर नाज है, तो हिंदुस्तानियों को अपनी वफाओं पर नाज है, अपने जज्बों पर नाज है, अपनी शुजाअत पर नाज है। हिंदुस्तान में वो दिन, वो लम्हा, वो साथ, वो घड़ी आएगी जब हम तेरे जबड़ों से अपने वतन को छुड़ा कर रहेंगे और तू यहाँ से भागता हुआ नजर आएगा। और ऐसा ही हुआ। ये
क्या 15 अगस्त 1947 थी कि जब लाल किले से यूनियन जैक को उतारकर पैरों के नीचे रौंद डाला गया और तिरंगा परचम उसके बाद लाल किले पर लहरा दिया गया और आज तक लहरा रहा है। इस राह में जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, आज उन्हें सलाम पेश करने के लिए हम हाजिर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। लिहाजा मैं हाफिज इकबाल साहब, मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब, मौलाना अख्तर साहब और इनके तमाम जो मुसाहिबीन और मुआविनीन हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा वतन रामपुर है और मैं अब दिल्ली में मुकीम हूं और इन दोनों ही शहर का नाम हिंदुस्तान की जंग आजादी में जब तक नहीं आएगा न 1857 मुकम्मल होगी और ना हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी। और जिस मरकज से और जिस रूहानी मरकज से मेरा दीनी जिस्म रूहानी ताल्लुक है वो है सरजमीने दारुल देवबंद। और जब तक देवबंद का नाम तारीख में नहीं आएगा हिंदुस्तान की तारीख अधूरी है, जंग आजादी अधूरी है, परचम अधूरा है। अगर किसी को हक है अपने बुजुर्गों की याद मनाने का तो हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, इसलिए कि इस जंग का आगाज हमने किया और बीच में एक दिन भी, एक पल भी, एक लम्हा भी, एक सेकंड भी थक कर कभी किसी के कांधे पर सर नहीं रखा। परचम गिरा तो उठा लिया, उठाया तो फिर आगे बढ़े, पैरों में आंवले पड़ गए और फांसी के फंदों पर खड़े होकर हमारा ही वो शेर था अशफाकुल्लाह खान जिसने ये कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, 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 शेर हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी कासमी, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी कासमी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन इस सब के बावजूद हम दुनिया की वो कौम नहीं जो किसी दूसरे की कुर्बानियों पर पर्दा डालें और हम उनकी तारीख को मिटाने की कोशिश करें और उन पर धूल डालने की कोशिश करें, जैसा कि हमारे साथ माजी में हुआ और हो रहा है। और हम ये ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि हमने जो कुरान पढ़ा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सीनों में है, जो हमारी जबानों पर है, उसमें लिखा हुआ है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी, किसी कौम से नफरत, किसी कौम का तासुब तुम्हें जज्बाती न बना दे, इस हद तक न पहुंच जाओ कि तुम इंसाफ का दामन छोड़ बैठो, बल्कि तुम्हें इंसाफ का दामन थामे रहना है। ये तुम्हारे हाथ में रहे, यही तकवा के करीब है। लिहाजा आज की इस मजलिस में अगर मैं अपने बुजुर्गों का जिक्र करूंगा, उन तहरीकों का जिक्र करूंगा जिसका परचम हमने उठाया था, जिसकी बुनियाद हमने डाली थी, और जिक्र इसलिए करूंगा कि आज तुम्हें तारीख में वो पढ़ाया नहीं जाता, तुम्हें वो सिखाया नहीं जाता, मगर जब तक ये जबान जिंदा है, जब तक ये लब बोलने के काबिल हैं, हम तुम्हें बताते रहेंगे। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। गेट ऑफ इंडिया बंबई के उस गेट पर जाओ जहां हमारे नाम मुजाहिदीने आजादी वतन में लिखे हुए हैं, उसे कोई मिटा नहीं। नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सरजमीने बहराइच, सरजमीने बहराइच, शेर हिंदुस्तान, माशाअल्लाह। मेरे अजीजों और साथियों, तकरीबन 1599 में या 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक तिजारती डेलीगेशन हिंदुस्तान आया, मकरो मक्कारी का रूप धारण करके।
हालांकि उससे पहले 1498 में वास्को डी गामा जब साहिल समंदर पर उतरा, तभी से उसके नापाक कदम और उसका नापाक वजूद हिंदुस्तान की पाक और पवित्र धरती को आलूदा कर चुका था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे चलकर अपने कदमों को जमाना शुरू किया और जब वो सरजमीने बंगाल पर बुरी नजरें डाल रहे थे तो अली वर्दी खान ने उनकी टेढ़ी नजरों को अपने नेजों की नोक से सीधा कर दिया था। और अली वर्दी खान ने कहा, जब तक खान मौजूद है तब तक अंग्रेजों तुम हिंदुस्तान में ना अपने किले तामीर कर सकते हो, ना अपने हॉस्पिटल और अपने कॉलेज बना सकते हो। मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे हाथ जिंदा हैं और जब तक मेरी नजर फिरासत मौजूद है, तुम हिंदुस्तान पर काबिज होने का ख्वाब तो देख सकते हो, अमलन यहां तुम अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकते। मगर अली वर्दी खान के बाद जब उनका नवासा सुल्तान नवाब सिराजुद्दौला तख्ते शाही पर बैठा तो अंग्रेजों ने उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी। आओ मैं तारीख के वरक उलट रहा हूं और उसके पन्ने पलट रहा हूं। आज शायद ये तारीख मेरे बच्चों तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हो, लेकिन मैंने ये पढ़ी है, स्कूल ही में पढ़ी। रामपुर प्राइमरी पाठशाला, विलेज हरेटा, उस जमाने में इतनी सच्चाई मौजूद थी कि 5वीं क्लास तक भी ये पढ़ाया जाता था कि अंग्रेजों से पहली जंग पिलासी के मैदान में लड़ी गई। ये मुर्शिदाबाद के पास एक मकाम है बंगाल में, और वहां सिराजुद्दौला की फौजों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। ये जंग है 22 जून 1757। 50,000 फौज सिराजुद्दौला के पास है और 25,000 फौज अंग्रेजों के पास है। सिराजुद्दौला इस्लाम, वतन और इंसानियत का वो शेर था जिसने ये कहा कि नवाब तुम्हारे सामने कटोरा नहीं फैलाएगा, तुमसे भीख नहीं मांगेगा और हिंदुस्तान में तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। पिलासी के मैदान में जंग होती है, लेकिन तुम जानते हो कि दुनिया में अगर हीरो होते हैं तो गद्दार भी होते हैं, अगर मुखलिस होते हैं तो मुनाफिक भी होते हैं। उसी की सफ में मीर जाफर भी था जिसने चंद खनकते हुए सिक्कों की खातिर अपने ही सिपह सालार से बगावत कर दी और अंग्रेजों की गुलामी का उसने पट्टा अपने गर्दन में डाल दिया। अगर मीर जाफर बंगाल में गद्दारी नहीं करता, रब्बे दो जहां की कसम, अंग्रेज वहीं चकिस खा चुका था और वो यहां से वापस जाता। मगर कोई बात नहीं, गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नवाब सिराजुद्दौला ने मुकाबला किया, दीवानावार मुकाबला किया। ये अलग बात है कि सामने का खंजर तो उसने झेल लिया, लेकिन पीठ में लगा हुआ खंजर वो बर्दाश्त नहीं कर सका। मगर ये पैगाम उसने बरसरे आम सुना दिया। उसने बरसरे आम ये सुनाया कि कत्ल होंगे खातिर से तेरी, ऐ मुल्क तेरी खातिर कत्ल हो जाएंगे, कत्ल होंगे खातिर से तेरी, खुशी इस बात की है आज इतराए हुए फिरते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंग्रेज समझ रहा था, क्योंकि उस वक्त बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये एक ही सूबा हुआ करते थे। उसने समझा सबसे ज्यादा मालदार सूबा यही था। आओ, लोग तो सुनाते हैं आपको 1857 से लेकर के जंग आजादी की दास्तान, हम आपको सुना रहे हैं 1857 से 100 साल, 1 सेंचुरी पहले की दास्तान।
और शुरुआत हमने इसलिए की है ताकि हमारे बच्चों तुम्हें पता चल सके कि तारीख ने अपने दामन में क्या छुपा कर रखा है। एक मर्तबा मौलाना असाउल हक कासमी ने दारुल देवबंद की दारुल हदीस में ये बात कही थी जब मैं वहां का खोशा ची था और मैं तालिबे इल्मी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान की कौमों को पुकार कर कहा था, अहले वतन सुनो, हिंदुस्तान की मिट्टी में हमारा खून इस दर्जे शामिल है कि जहां से एक मुट्ठी खाक उठाओगे उससे हमारे ही कतरे खून के टपकते हुए नजर आएंगे। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा। नारे तकबीर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मुफ्ती अब्दुल समी कासमी मुजाहिदे इस्लाम, मुजाहिदे इस्लाम, शेरे इस्लाम, शेरे हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। सिपासी और एहसान फरामोशी होगी कि उनकी औलादें अपने बुजुर्गों को याद न कर सके। इस माहौल में जब तारीख के माथे के झूमर पर कलंक लगाई जा रही हो और कुर्बानियों को मुजाहिदीन आजादी की फरामोश किया जा रहा हो, तो ऐसे में जिम्मेदारी है हमारी कि हम वो शायर का अरबी शायर का शेर पढ़े, ओलाई का आबाई वजिकनी बिमिस्रिहिम इदा जमाअतना या जरीरु अल मजामिउ। ये है हमारे आबा अजदाद, बुलाओ, ये है हमारे आबा अजदाद जब कभी तुम्हें जंगे पुकारे। 1757 में अंग्रेजों के दांत खट्टे करते हुए सिराजुद्दौला ने जामे शहादत पी लिया। अंग्रेज समझता था कि पूरा मुल्क हमारा है। अभी वो इस ख्वाब खरगोश में था कि सरजमीन मैसूर, दक्कन की सरजमीन से एक और शेर उठा, शेरे बबर, जिसका नाम ही हजरत अली के नाम पर हैदर था। हैदर अली आगे बढ़ा और 1767 में उसने अंग्रेजों से मुकाबला करके अंग्रेजों को ये बता दिया कि ये सरजमीन तुम्हारे लिए लोहे के चने हैं। वो जो परचम गिरा था प्लासी के मैदान में, हम उठाएंगे सरजमीन। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1947 तक इसी से अगर शुरू करूं तो 190 साल हो जाते हैं। कितने? 200 साल के करीब हमने अंग्रेजों से मुकाबला आराई की। आप कहेंगे कि आप उलमा और मदारिस का जिक्र नहीं कर रहे, वो जिक्र आएगा, लेकिन पहले हम उस आलिम दीन का जिक्र करते हैं जो एक तरफ आलिम भी था, फिक़ह का जानने वाला भी था, और जो फारसी, अरबी और जबान का माहिर भी था, जिसके चेहरे पर पगड़ी थी और चेहरे पर दाढ़ी थी, और जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कदा नहीं हुई, जिसने कभी असर की सुन्नतों को नहीं छोड़ा। ये कौन है? ये सुल्तान नवाब हैदर अली का बेटा फतेह अली खान, जिसे सुल्तान टीपू के नाम से जाना जाता है। 1782 में बाप की मौत के बाद मैदाने जंग में अपने बाप का परचम अपने हाथों में उठाता है। 2 जंगे बाप ने लड़ी और फिर 2 जंगे सुल्तान मैसूर हैदर अली ने लड़ी, यहां तक के अंग्रेजों को 1794 में उसने छक्के छुड़ा दिए। अगर निजाम हैदराबाद और मराठा उसके खिलाफ गद्दारी नहीं करते तो और उसी का अपना वजीर मीर सादिक अगर उसके खिलाफ गद्दारी नहीं करता तो खुदाए दो जहां की कसम अंग्रेज लाल किले की तरफ देख नहीं सकता था और हिंदुस्तान के दूसरे सूबों की तरफ उसके कदम नहीं बढ़ सकते। उसे फरामोश नहीं करेंगे। ऐ नौजवानों, मैं आपको दावत देता हूं, पढ़ो अपनी तारीख। वो कौम खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। भूलना नहीं है, भुलाना नहीं है। इसलिए जब हाफिज साहब ने मुझे दावत दी, मैंने कहा मैं आऊंगा
और जब इन्होंने कहा कि एक शानदार तारीखी प्रोग्राम होगा, हमने कहा हम वतन की मिट्टी को बताएंगे, हम इसके दरो दीवार को बताएंगे, हम लाल किले से लेकर के अपनी कुर्बानियों को दर्रे खैबर तक जो हमने कुर्बानियां दी हैं उन्हें बताएंगे। हम बताएंगे कि जजीरा अंडमान में जो हमने कुर्बानियां दी हैं वहां आज भी हमारी कब्रों से जाकर पूछो, वहां आज भी मौलाना फजल हक खैराबादी की कब्र से जाकर पूछो तुझे हुआ क्या था कि तू एक आलिम दीन था, मौलाना अहमद रजा खान साहब का उस्ताद होकर आखिर तुझे ये जोश जुनून क्यों आया था। तो वो तुमसे यही कहता नजर आएगा कि मुझे अपने वतन पर अंग्रेज कब्जा करते हुए नजर आए तो मैंने ये फतवा दिया था कि उठ खड़े हो जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ उठो। ये 1857 के बाद का फतवा है। हमने निकलकर रस्म शब्बीरी को अदा किया था, जो अल्लामा इकबाल ने कहा निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी के फक्रे खानकाही है फकत अंदो हो दिल। बहुत खूब, नाराए तकबीर, हिंदुस्तान, जोरदार नारा लगाए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सरजमीने बहराइच, यौमे आजादी, यौमे आजादी, 15 अगस्त, 15 अगस्त, मुजाहिदीने आजादी, मुजाहिदीने आजादी, हजरत मौलाना अबुल कलाम जौहर, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रकाश बिस्मिल, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो सुल्तान फतेह अली खान महज हुक्मरां ही नहीं था, वो एक आलिम दीन और मस्जिद का इमाम भी था। ऐ आलिमों, तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं है। उसने, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा चूंकि ये वक्त बहुत कीमती है और लिमिटेड भी है, इसमें तारीख के सारे औराक नहीं पलटे जा सकते। उसने चाहा था अफगान हुकूमत उसकी मदद कर दे, उसने टर्की हुकूमत से राब्ते बढ़ाए थे, उसने फ्रांसीसियों को खत लिखे थे, उसने तुर्की के बादशाहों से मदद मांगी थी, मगर कोई मदद को नहीं आया। बिलाखिर वो मैदान अमल में निकला और मैदान में निकलते हुए ये वक्त है लिखने वालों ने लिखा, अंग्रेजों की तोपों के तहाने खुले हुए हैं। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपने कांधे पर तलवार लटकाई और अपनी बंदूक लेकर जब वो मैदान में निकला तो उस वक्त उसके वजीरों ने कहा अपने बच्चों पर रहम कीजिए, अपनी बीवियों पर रहम कीजिए, सुल्तान अंग्रेजों के पास चले जाइए और अपनी जिंदगी की भीख मांग लीजिए। तो उस वक्त नवाब टीपू ने ये कहा नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं अंग्रेजों से जाकर के जिंदगी की भीख मांगूं, मुझे मुकाबला करना है। और जब लगा कि चारों तरफ से गेट खोल दिए गए हैं और तोपों के दहाने खुल गए हैं, गोलियों से जिस्म छलनी था, उस वक्त किसी ने कहा आओ मैं अपने घोड़े पर तुम्हें फ्रांसीसी फौज के जरिए कर्नाटक में छुपा देता हूं। तो उस वक्त सुल्तान टीपू खाना खाने के लिए बैठा था, लुकमा हाथ में था, आवाज आई तुम्हारे एक सिपह सालार के गोली मार दी गई है जो तड़प रहा है। खाना छोड़कर उठा और अपने मशवरा देने वाले को ये कहा सुनो, मैंने जंगल में शेरों का शिकार किया है, मैंने शेरों के जबड़े अपने हाथों से फाड़कर बहादुरी की तारीख रकम की है, मैंने गीदड़ को भी जिंदगी जीते हुए देखा है, शेर को भी जीते हुए देखा है। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। 4 मई सुबह का शाम का सूरज डूब रहा था, इधर 18वीं सदी का सूरज डूब रहा था। ये मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद अंग्रेजों से लड़ता हुआ जामे शहादत पीकर वतन की मिट्टी पे जानिसार हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1799 4 मई, याद रखिएगा 18वीं सदी शुरू हो गई। सुल्तान टीपू के खत्म होते ही जो उससे असलहा मिला और जो उससे जेवरात मिले, अब दिल्ली की तरफ अंग्रेजों ने रुख किया। शाह आलम की हुकूमत दिल्ली पर थी, उसे कैद कर दिया गया और उससे ये कहा गया
कि अब तुम दिल्ली से आगे महज पालम तक जा सकते हो, इसके आगे तुम्हारी हुक्मरानी नहीं है। बक्सर के मैदान में भी शिकस्त हो चुकी थी। नवाब अवध उनसे हाथ मिला चुका था। नवाब रामपुर जो मेरा ही वतन है, वहां का नवाब भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था। लेकिन उसी रामपुर से इस वक्त जिक्र कर दूं ताकि आगे वक्त मिले न मिले। अगर एक तरफ वहां का नवाब अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, अंग्रेजों की जूतियां सीधी कर रहा था, अंग्रेजों के शाना बशाना खड़ा था, तो वहीं एक माँ जिसे तारीख हिंदुस्तान भी अम्मा के नाम से जानती है, उसने दो बेटों को जन्म दिया जिन्हें अली बिरादरान कहा जाता है। एक का नाम है मोहम्मद अली जौहर और दूसरे का नाम है शौकत अली। ये अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे, लेकिन सुनिए, जब दिल्ली की हुकूमत महज लाल किले तक मैसूर होकर रह गई, तो फिर शाह वलीउल्लाह का सबसे बड़ा बेटा शाह अब्दुल अजीज, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है और अपनी कौम का इमाम भी है, जिसने तरबियत पाई है अपने वालिद मोहतरम से। जब उसने 1757 की जंग देखी थी तो उस वक्त वो बच्चा था, उसकी निगाहों में वो तमाम मनाजिर थे। 1803 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो जामे मस्जिद के पास ही अकबराबादी मस्जिद में उलमा को साथ लेकर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और ऐलान कर दिया, बूढ़ा हो वो निकले, जवान हो वो अंग्रेज के मुकाबले निकले, औरत हो तो वो निकले और बच्चा हो तो वो निकले। ये 1803 का फतवा मौलाना शाह अब्दुल अजीज का भी है, काजी सनाउल्लाह पानीपती का भी है, यही फतवा सईद अहमद शहीद का भी है, यही फतवा शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी का भी है। इस फतवे ने हिंदुस्तान में आग लगा दी। नवाब या तो खत्म हो गए थे और या अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। उस वक्त यहाँ की आवाम उठी और अंग्रेजों के खिलाफ फिर बगावत मुसलसल होती। एक दिन के लिए भी इस कारवां ने हार नहीं मानी। 1803 के इस फतवे ने आग लगा दी और इसी हिंदुस्तान में फिर उलमा मदारिस से बाहर निकले, खानकाह के शयूख खानकाहों से बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने परचम आजादी बुलंद किया। मैं ये नहीं कह सकता कि ये खाली आजादी मुसलमानों से मिली। इस आजादी में बिरादराने वतन की हर कौम और हर शख्स का साथ है। जिस तरह अभी इन्होंने नारा लगाया है, इकबाल साहब ने उसी तरह लोग उठते रहे और हमने बिरादराने वतन से ये कहा, ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क हमारा है, ये इज्जत हमारी है और ये जिल्लत भी तुम्हारी हमारी मुश्तरक है। अंग्रेज हमारा भी दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन है। लिहाजा इस फतवे के बाद लोग उठ खड़े हुए और सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से जाकर कांदला से मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बैत की और साथ ही शाह इस्माइल शहीद जो शाह अब्दुल गनी के बेटे हैं, जो शाह अब्दुल अजीज के भतीजे हैं, उन्होंने तुम्हारे ही करीब राय बरेली में आकर के बैत की। ये तहरीक शहीदैन के ये उलमा थे, अतकिया थे, असफिया थे, कसमें खाई, बैत ली गई, अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा 1725 में सईद अहमद शहीद ने हज का इरादा किया और सरजमीन अरब पहुंचे और वहां से वापसी के आने के बाद उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। कस्बा कस्बा क्या गाजियाबाद, मुरादनगर, बुढ़ाना, मेरठ, केराना, मुजफ्फरनगर और यहाँ से आगे चलकर फिर सरहदी इलाकों में पहुंचे। उस वक्त का हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान नहीं था। उस वक्त हिंदुस्तान की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती थी, वो भी हिंदुस्तान ही का हिस्सा था। ये तकसीम तो 47 में हुई।
यहां से तहरीक शुरू हुई और सईद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद गली गली कूचा कूचा मस्जिद मस्जिद लोगों को दावत देते रहे। इस जालिम अंग्रेज से मुल्क को वापस लेना है। बादशाह नहीं रहे तो क्या हुआ, नवाब शहीद हो गए तो क्या हुआ, सुल्तान टीपू चला गया तो क्या हुआ, हम तो बाकी हैं। उनकी आवाज पर काफले के काफले आते रहे। लिहाजा सादिकपुर पटना से उलमा का गिरोह उनके साथ आ गया। जिन उलमा की मैंने बात की है, आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। वो कहां कहां तक पहुंच गए और जंग आजादी में किस किस की कुर्बानी नहीं है। शायद उन्हें आज कोई याद भी ना करता हो, उनका नाम भी ना है। सुना दूं? पहले बहराइच सुना दूं? तैयार हैं? थके तो नहीं? नींद तो नहीं आ रही? भूख तो नहीं लग रही? पानी का तकाजा तो नहीं है? मैम साहब का फोन तो नहीं आ रहा कि जल्दी आओ? खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कहां कहां न पहुंचा। तेरी दीद की तलब में शाह इस्माइल शहीद एक दिन दिल्ली में तवाइफों के कोठे पर पहुंच गए। आज तो उसको जगह का नाम जीबी रोड है, पता नहीं कल कौन सा रोड था। शाह इस्माइल शहीद ने आवाज लगाई। उस कोठे की मालकिन ने कहा, ये कोई फकीर भीख मंगा आ गया है, जाओ इसे जाकर कोई दिरहम और दीनार दे दो। जब वो एक तवाइफ उनके पास पैसे लेकर आई तो शाह इस्माइल शहीद ने कहा, मर्द कलंदर भीख मांगने नहीं आया, अपनी सदा लगाने के लिए आया है, आवाज देने आया है। तुम बैठ जाओ, मैं अपना कलाम पेश करूंगा। ये बात हकीम अख्तर साहब, खलीफा मौलाना शाह मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी, खलीफा शाह अब्दुल गनी फूलपुरी, खलीफा मौलाना अबरारुल हक रहमतुल्लाह अलैहि ने बताई है, लिखी है। लिहाजा उन्होंने उन तवाइफों के सामने सूरह वत्तीन जब पढ़ी, किस लय में पढ़ी, किस अदा से पढ़ी, किस सोच और साथ के साथ पढ़ी। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। जब यहां तक पहुंचे हैं शाह इस्माइल शहीद तो तवाइफों ने कहा, बस करो, अगर आगे तुमने कुरान पढ़ा तो दिल फट जाएंगे और कलेजे मुंह की राह से बाहर निकल आएंगे। हाँ, हमने तौबा की अपने पेशे से, हमने तौबा की बदकारी से, बताओ अब हमारे लिए काम क्या है। तो शाह इस्माइल शहीद ने कहा, तुम मेरे साथ सईद अहमद शहीद की फौज में शामिल हो जाओ। अंग्रेजों से मुकाबला करना है, अंग्रेजों से लड़ करके उसे यहां से भगाना है। वो औरतें इनके साथ रही और बालाकोट की पहाड़ियों पर इनके घोड़ों के लिए दलिया दलती थी। किसी ने पूछा वो जिंदगी अच्छी थी या ये जिंदगी अच्छी है, तो उन्होंने कहा वो जुल्मत थी, अंधेरा था, ये रोशनी है। हम इन घोड़ों की धूल को अपने माथे से लगाते हैं, इसलिए कि ये गाजियों की धूल है। उन तवाइफों को कौन याद रखेगा और कौन लिखेगा। लेकिन ऐ कुर्बानी देने वाली औरतों, हम तुम्हें फरामोश नहीं करेंगे। जिस तरह हमने अपनों को याद किया है, हम उनको भी याद करते रहेंगे। मंगल पांडे को भी हम फरामोश नहीं करेंगे, जिसने ये खबर सुनकर कि कारतूस में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिलाई जा रही है, मकसद ये है कि मुसलमानों की तौहीन की जाए। उनके नजदीक सुअर हराम है और हिंदू बिरादरान वतन के नजदीक गाय का गोश्त पवित्र है। लिहाजा मंगल पांडे ने अपनी गोली उठाई और अंग्रेज के सीने में दाग कर ये कहा, जब तक मंगल पांडे जैसा किसी माँ का ज्वाला मौजूद है, अंग्रेजों तुम हमारी तौहीन नहीं कर सकते हो। और उसके बाद ये कहता हुआ फांसी के फंदे पर झूल जाए। रोए नहीं। यही हाल सरदार भगत सिंह का है।
हाँ हाँ, क्यों ना वो कौम फख्र करे और क्यों ना हैसियत हिंदुस्तानी उस पर फख्र करें जिसने जेल की सलाखों में गुजारी और जब उसको मौत की सजा सुनाई गई और फांसी की सजा सुनाई गई तो वो खुशी से झूम उठा और उसने कहा कि आने वाली नस्लों को ये पैगाम देकर जाऊंगा कि जब कभी अंग्रेज तुमको डराने की कोशिश करे, खौफ ज़दा करने की कोशिश करे, तो फिर ये कह देना कि मुझे बसंती चोला दे दो और बसंती चोले के साथ हम फांसी के फंदे पर झूम जाएंगे। यही बात हम कहेंगे कि जब ये खबर झांसी को रानी को पहुंची तो झांसी की रानी ने भी अपनी तलवार अपनी कमर से बांध ली और उसका मासूम बच्चा था उसने अपनी झोली में डालकर अपने सीने से लड़ा लिया। हमने खूब सुनी बुंदेले हरबोलों की, वो खूब सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। उसने मैदानी जंग में अंग्रेजों का मुकाबला किया और ये कहा कि अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान और हमारे बच्चे जंग आजादी के लिए कुर्बान हो सकते हैं तो ये रानी भी अपनी कुर्बानी से पीछे नहीं। 1926 में सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, चूंकि आज इस किरदार को न लिखा जाता है, न बताया जाता, न पढ़ाया जाता, छुपा लिया जाता है, इसलिए हम उजागर कर रहे हैं। 1926 में अंग्रेज और अंग्रेजों के एजेंटों के खिलाफ जंग शुरू की। यहां तक कि 26 से लेकर के 1831 तक न जाने कितने उलमा थे जो उनके साथ जंग लड़ रहे थे और बालाकोट की पहाड़ियों पर लड़ते लड़ते फिदाई जानिसाराना जिंदगी गुजारते हुए जामे शहादत पेश किया। शाह इस्माइल शहीद भी वहां शहीद हो गए और शाह इस्माइल भी शहीद हो गए, मगर 1831 के बाद भी उनके शागिर्दों ने, उनके मुरीदों ने, उनके चाहने वालों ने एक दिन के लिए भी परचम अपने हाथ से नीचे नहीं गिरने दिया। उठाया झंडा, एक के बाद दूसरा उठा और 1842 और 45 से आगे बढ़ते हुए 1857 याद है तरतीब, 100 साल लग गए 1757 से लेकर 1857 तक। यहां गली गली और शहर शहर एक ही धुन और एक ही फिक्र है। अंग्रेज ने यहां पर दूसरी चालें शुरू कर दी। उसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहा। उसने हिंदू भाइयों से कहा तुम हाथ से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, और मुसलमानों से ये कहा कि ये तुम्हारे अपने भाई नहीं हो सकते हैं, इनकी चीजें तुमसे अलग हैं। इन दूरियों को भी दूर करना था। और तीसरी तरफ वो आओ बर्तानिया से मंझे हुए पादरी और फंडर आया करते थे जो यहाँ हिंदू धर्म को भी चैलेंज कर रहे थे और मुसलमान धर्म को भी चैलेंज करते थे। उनसे मुनाजरे हुआ करते थे। वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों का धर्म परिवर्तन करके हम इनके गलों में क्रॉस डाल दें, इन्हें सलीब का पुजारी बना दें। इस मौके पर शाहजहांपुर में जो मुनाजरा हुआ है उसमें मौलाना उनके साथ एक बहुत बड़े पंडित हिंदू भी थे और तारीख ने पहली मर्तबा ये नजारा देखा कि एक ही स्टेज पर हिंदू भी था, मुसलमान भी था, मुसलमान आलिम था, इधर पंडित था, इसलिए कि खतरा दोनों ही के धर्मों का था। और अपने धर्म को बचाने के लिए उस पादरी से मौलाना कासिम ननौतवी ने मुकाबला किया। फंडर पादरी फंडर था, जगह जगह शिकस्त दे रहा था, लेकिन आगरा की सरजमीन पर मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी सरजमीन किराना से उठा और मुनाजरे की जमीन पर उसे ऐसा पटा कि जूतियां छोड़ करके इंग्लैंड वापस गया। फिर मौलाना रहमतुल्लाह ने किताब लिखी इजहारुल हक, उसका तर्जमा भी हो चुका है, मौलाना उस्मानी साहब ने उसका तर्जमा कर दिया है। आज तक उसका जवाब नहीं आया, न दे पाएगा। एक तरफ मजहब भी बचाना था, मुल्क बचाना था, इत्तेहाद और यगानियत को बचाना था, आपस में तफरीक को बचाना था, यहां तक कि फिर
1857 से पहले 10 मई 11 मई 1857 है। अभी दिल्ली के लाल किले पर बहादुर शाह जफर मौजूद है। मेरठ की सरजमीन से फौजी कारवां चलता है और उसके साथ हजारों लोग हैं और उसके साथ हजारों लोग दिल्ली पर धावा बोलने के लिए चलते हैं और बहादुर शाह जफर से पहले अहदो पैमान लिया जाता है, आप हमारी क़ियादत करेंगे, आप हमारे सर पे हाथ रखेंगे, आप हमारी इमारत करें देंगे। ये बूढ़ा शेर मुगलिया सल्तनत का आखिरी ताजदार इस उम्र में भी हौसला अफजाई करता है और कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। आओ, मेरठ की सरजमीन से काफिले चले, रास्ते में जो अंग्रेज मिला उसे तबाह कर दिया, उसे तहस नहस कर दिया, उनके बंगलों को जला दिया, उनकी फौजी छावनियों पर हमला किया, यहां तक कि दिल्ली में आकर के धावा बोल दिया। इसी को अंग्रेज 1857 का गदर कहता है और हिंदुस्तानी से तहरीक आजादी की 1857 की जंग अजीम। 100 साल तक भी पैरों में लग़ज़िश नहीं आई, छालों ने हमें मंजिल की जाने की तरफ नहीं रोका। एक तरफ तो ये चल रहा था और दूसरी तरफ अब अंग्रेज ने अपनी पूरी ताकत को बुलाकर दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया। यहाँ भी गद्दार बहादुर शाह जफर का समधी सामने आया और उसने धोखा देकर, हालांकि बख्त खान पहुंच चुके थे बहादुर शाह जफर से ये कह रहे थे, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहां से बचा कर ले जाऊंगा और तुम्हां तक अंग्रेज का हाथ नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन सीधा दिल बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में आया, वहां उसे कैद कर लिया गया और कैद करने के बाद उसे फिर बाद में रंगून भेजा। लेकिन ऐ तारीख तू याद रख, ऐ वो घड़ी हम तुझे नहीं भुलाएंगे, ऐ हमारी आन, हमारी शान, ऐ हिंदुस्तान के आखिरी सुबह सालार, ऐ जंगे आजादी में हमारी क़ियादत करने वाले बहादुर शाह जफर, तेरे जुमले को तारीख ने नोट किया है। आज मैं बहराइच की सरजमीन पर उसे दोहरा रहा हूं। सुबह को जब कैदी बहादुर शाह के सामने नाश्ता पेश किया गया, तबाक सामने 3 लाए गए, 3 तबाक सामने लाए गए, उन पर दस्तरखान बिछे हुए हैं। बहादुर शाह जफर ने सोचा शायद ये नाश्ता होगा, मगर उसे पता नहीं था अंग्रेज कितना बुज़दिल है, कितना कायर है, कैसा ड्रामेबाज है। जब दस्तरखान उठाया तबाक के ऊपर से तो बहादुर शाह जफर के 2 बेटों का कटा हुआ सर था और एक पोते का सर था। हमारी तरह कोई होता तड़प के रह जाता, बेहोश होकर गिर जाता, मगर बहादुर शाह जफर ने उस वक्त जो तारीखी जुमला कहा है, ऐ तारीख तू उस पर पर्दा नहीं डाल सकती है, इतिहास तो नहीं छुपा सकता है। हम जैसा कोई सरफिरा आएगा उस तारीख की लाइन को इन बच्चों को सुना कर रहेगा, विरादराने वतन को सुना कर रहेगा। उसने कहा शाबाश सुरखरू हुए तैमूरी शहजादे, मैदाने जंग से इसी तरह खून में नहाकर लौटा करते थे। माशाअल्लाह। ये है जिनकी ये रोशन तारीख हो, जिनके पास सुनहरा माजी हो, वो काहे को सर छुपाए, क्यों वो शर्माएं, क्यों ना इसे बयान करें। लिहाजा 1857 की इस जंग की नाकामी के बाद एक तरफ ये जंग यहां लड़ी गई। आओ मैं उन उलमा का जिक्र कर रहा हूं। अबे खानकाहों का पीर उठ कर आता है, शेखों का शेख उठ कर आता है, जिसकी खानकाह थाना भवन में है। ये है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। थाना भवन पर यूं ही गालियां इतनी नहीं पड़ती। उस वक्त जिसने भी अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोला उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। सईद अहमद शहीद की तहरीक को वहाबी तहरीक का नाम दिया गया।
क्योंकि 1803 से लेकर 1812 तक सरजमीन अरब में अब्दुल वहाब नजदी की तहरीक चल रही थी, तो अंग्रेज ने सोचा कि इन उलमा को बदनाम कर दो, इनको वहाबी गर्दानो, क्योंकि उस तहरीक को लोग खवारिज करार दे रहे थे। और आज तक वो लफ्ज वहाबी आपके दिमागों में है, आपके दिल में है, आपकी नोके कलम पर है, आपकी मेहराब पर है, आपके मिंबर पर है, आपके खतीबों की जबान पर है। हम उस वहाबी तहरीक के न कल हिस्सा थे, न आज हिस्सा है। लेकिन अंग्रेज ने बदनाम किया, लाखों डॉलर खर्च किए। उस वक्त तो डॉलर नहीं था, दूसरा पैसा होता होगा। और जो मुकदमे लगाए गए वो वहाबी के नाम से लगाए। इसी तरह थाना भवन को भी बदनाम इसलिए किया गया कि यहाँ 1857 में एक मीटिंग होती है और ये पता चलता है कि अब दिल्ली की तरफ जो कारवां सहारनपुर से जाने वाला है वो थाना भवन के पास से, शामली के पास से गुजरेगा, उस पर अटैक करना है। इसके लिए हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अमीर चुना गया। मौलाना कासिम नानावती ने बैत की, रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा ने बैत की, हाफिज जामिन शहीद ने परचम उठाया और एक बाग में बैठकर जो तोपें गुजरने वाली थी उन तोपों पर आज गोलियां वो चला रहे थे जो काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं मदरसों में लगाया करते थे, जो अपने हाथ से बुखारी खोला करते थे, जो अपने हाथ से और तिरमिजी जैसी किताबें पढ़ाया करते थे। मगर आज अंग्रेजों की तोपों पर गोलियां चलाकर अंग्रेजों को भागने पर मजबूर किया और ये तोपें छीन कर खानकाहे थाना भवन में नस्ब कर दी। कई अपने साथ कई सुनहरी सदियां हैं। सुना है रात इंदौरी का ये शेर? सुना है? अपने साथ कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना? क्या कहना? ये थे वो लोग। फिर आगे शामली में फौजी छावनी थी अंग्रेजों। उस अंग्रेजी छावनी पर भी ये उलमा का काफिला गया, अटैक किया गया, ताने खोल दिए गए। इसमें हाफिज जामिन शहीद होते हैं। यही शामली का मार्का है, यही थाना भवन का मार्का है। मगर इस मार्के में जाहिर की कुव्वत बहुत ज्यादा नहीं थी। उस वक्त हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के दीवानों ने यही कहा था, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लौटती हैं तादाद से क्या होता है। बेशक, क्या कहते, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर अंग्रेज ने उसके बाद थाना भवन पर हमला किया, शहर उजाड़ दिया गया, फसीलें तोड़ दी गई। 2 साल के बाद मलका-ए विक्टोरिया ने जब आम माफी का ऐलान किया तो 132 लाशें थाना भवन के पेड़ों पर लटकी हुई थी। थाना भवन अंग्रेज की नजरों में चुपता था तो अंग्रेज का एजेंट भी उसे अपने निशाने पर क्यों नहीं? इसके बाद अंग्रेज ने अपनी ताकत बुलाई और दिल्ली में इंतकाम लेना शुरू किया। बहादुर शाह जफर तो रंगून भेज दिए गए बर्मा, जहां वो शेर शायरी करते रहे और इंतकाल हुआ। लेकिन दिल्ली पर जो बीती, सुनो दिल के कानों से, दिल्ली को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया। कोई कुआं ऐसा नहीं था जिसमें लाशें न डाल दी गई हों और कत्ल करके उसे मार न दिया गया हो। बावरी और कुएं पाट दिए गए। हर दरख्त पर एक फांसी का फंदा लटका हुआ था। किसी भी दाढ़ी वाले को पकड़कर लाया जाता और उसको उस हाथी पर बिठाकर फांसी का फंदा डालकर हाथी को चला दिया जाता। यहाँ तक के 5,000 उलमा, ये तकरीबन 55,000 उलमा और उलमा नुमा शख्सियात को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर आज के पाकिस्तान के दर्रे खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर लाश टंगी हुई न हो और जिस पर मौत का मातम न हो। ये अंग्रेज
इतने हालात कर दिए थे, कुरान जला दिया गया और जहां तहां दिल्ली में जो मदारिस थे उन्हें खत्म कर दिया गया। यही वो मौका था जिसके 1857 के बाद 9 साल के बाद मौलाना कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में अनार के पेड़ के नीचे एक मदरसे की बुनियाद रखी जो फौजी छावनी में था। हिंदुस्तान से भगाने के लिए एक मरकज भी था जहां ईमान भी बचाना था, जहां वतन से अंग्रेजों को भगाना था, जहां 1857 की जंग आजादी का बदला और इंतकाम भी लेना था। ये है दारुल देवबंद जहां 1857 में उसकी बुनियाद रखी और मौलाना कासिम ननौतवी ही के सामने 1867 में समरातुत तबीयत के नाम से तंजीम भी कायम की जिसमें मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी वगैरह भी थे। मुसलसल है, तसलसल है, ये चलता रहा यहां तक कि अंग्रेज परेशान हो गया। उसने सोचा था कि ये जंग इनके नवाब लड़ रहे हैं, नवाबों के बाद खत्म हो जाए। उसने सोचा कि ये जंग बहादुर शाह जफर की वजह से हुई है, खत्म हो जाए, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब कोई कारवां और काफिला ठहरता है तो कोई ना कोई आगे खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आज बसीर दिल के साथ ये भी कहता हूं कि मुसलमानों के जो मसलक हैं उनमें उलमाए सादिकूर को मसलक अहले हदीस के नाम से जाना जाता है। वहां मौलाना यहया अली है, मौलाना सादिक अली है। मौलाना यहया अली को अंडमान जेल में भेजा गया, मौलाना अहमदुल्लाह को वहां जेल में भेजा गया और तकरीबन 5000 उलमा उनके जनाजे में शरीक हुए थे। इसका मतलब 5000 उलमा जजीरे अंडमान में काले पानी के सबब कितने 5000 मामूली होते 5000 वहां है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, फजले हक हैदराबादी जब उनके बेटे उनकी रिहाई का परवाह में लेकर गए तो जनाजा उठ रहा था। कहां तो वो शेखों का शेख, कहां तो वो इमामों का इमाम, लेकिन आज पैरी के साफ कर रहा है। ये जो किताब हमारे मदारिस के निसाब में इल्म सीगा पढ़ाई जाती है, ये उसी जजीरे अंडमान में लिखी गई है, बिना किताब के, बिना कागज के, बिना कलम के। सीधा ये जजीरे अंडमान में लिखी गई है। नहीं घबराए, आइए और आगे आपको ले चलता हूं। फिर उसके बाद मौलाना शेखुल हिंद जिनको कहा जाता है, वो शेखुल हिंद दारुल देवबंद के पहले तालिबे इल्म है और दारुल देवबंद के पहले तालिबे इल्म होने के नाते उन्होंने फिर आगे चलकर 1909 में जमीयतुल अंसार के नाम से एक तंजीम बनाई। जमीयतुल अंसार के नाम से एक तंजीम बनाई और इस तंजीम के जरिए से भैया बैठा दो खामोशी बैठ जाए। बैठ जाओ खामोशी से, लेटने का तो वक्त है नहीं। बेटा मत देना कोई, सभी को नौजवानों को लुटाई। अरे भाई यहाँ पर ये चल रहा है, जरा बैठ जाओ। चचा बैठ जाइए। अब्बा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पानी पिलवाओ इन्हें तिरंगी बोतल का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए भाई, आप सबके हदील अजीज मुकर्रिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आप बिल्कुल जमाई के साथ बैठे, बड़ी कीमती बातें आ रही माशाअल्लाह सामने। आप सबकी तरफ से हजरत मौलाना का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। नौजवान फाजिल बेबाक मुकर्रिर आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। इसलिए मुनासिब तो नहीं लगता कि मैं कुछ और आगे आपके सामने कहूं, उनको भी सुनना है। सुना दूं तो 4 हाथ उठे
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हाथ उठाना ही तो सीख लो हक के लिए। जब हक मामला है तो वहां हाथ पीछे मत रखो, वहां हाथ उठाओ। नमाज में भी हर वक्त हाथ नहीं बांधे जाते, जब सजदे में जाते हो तो हाथ छोड़ना पड़ते हैं ना। और तुम्हारी नमाज तो होगी ही नहीं जब तक हाथ नहीं उठाओगे। पहली तकबीर पर ही तुम्हें हाथ उठाना है। लिहाजा तुम्हें तो प्रैक्टिस हर रोज कराई जा रही है, मगर जलसे में जब नाज़िम साहब कहते तो तुम सोचते हो कि हाथ उठाने का पता नहीं क्या हो। ठीक है, थोड़ी सी बात और कर लो इंशाअल्लाह, उसके बाद मुझे वो लेना है मोहतरम अपने नौजवान फाजिल। तो 1909 में जमीयतुल अंसार के नाम से हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक जमीयत की बुनियाद डाली। अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया। 30 साल की मेहनत के बाद उन्होंने फिर चाहा कि बिखरे हुए दानों को सिमेट लिया जाए, उजड़े हुए तैयार को फिर से फंसा लिया जाए, बिखरी हुई पंखड़ियों को मिला करके एक फूल और गुलदस्ता बना लिया जाए, तीलियों को समेट करके अंग्रेज को निकालने के लिए झाड़ू किसी हैसियत दे दी जाए। 1909 से अपने इस मिशन का आगाज किया और 1915 में आपने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अलैहि रहमा को अफगान भेजा। ये मंसूबा इतना जामे था, इतना कामिल था, इतना सही और सटीक था, अगर कामयाब हो जाता तो अंग्रेज को 1915 ही और 16 ही में यहां से भाग जाना था, 47 तक नहीं जाना था। पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का होता। अफगानिस्तान से मदद मांगी गई थी और गालिब पाशा से मदद मांगी गई थी। टर्की के जो हुक्मरान थे, अंदर तमाम शहरों में बाराबंकी हो या मुरादाबाद हो, रामपुर हो, सहारनपुर हो, इन तमाम शहरों में लोग तैयार कर दिए गए थे। ये तहरीक 1915 में, इसे तहरीक रेशमी रूमाल कहा जाता है और मैं ये रूमाल उसी तहरीक रेशमी रूमाल की याद में डालता हूं, वरना अरबों की वजह से नहीं डालता, क्योंकि तारीख हिंदुस्तान तमाम नहीं होगी जब तक तहरीक रेशमी रूमाल नहीं आएगा। और ये हमारे रूहानी पेशवा और मुर्शिद मौलाना शेखुल हिंद अलैहि रहमा ने शुरू की। इस पूरे शेर ने फिर मुल्क अरब का सफर किया, जहां शरीफ हुसैन मक्का शरीफ जो अंग्रेजों का गुलाम था। इसी दरमियान में ये भी आपको कहकर चलूं, ये वही शरीफ हुसैन था जिसने उस जमाने में अंग्रेजों की गुलामी और उसके तलवे चाटे थे। और आज जॉर्डन का जो बादशाह है इसी शरीफ हुसैन की औलाद से है, इसका बाप उसी की औलाद था। जब अंग्रेज अरब से निकला है तो इस शरीफ हुसैन के बेटों को, एक को इराक, दूसरे को शाम और तीसरे को जॉर्डन देकर चला गया। जिनके बाप ने गुलामी की हथकड़ियां सोने की पहनी हो, वो आज किसी का भला नहीं कर सकते। उसने हजरत शेखुल हिंद को हथकड़ियां लगाई। उनके शागिर्द मौलाना हुसैन मदनी को, मौलाना अजीज गुल को और दीगर लोगों को गिरफ्तार करके पहले जद्दा भेजा और जद्दे के बाद फिर उन्होंने मिस्र भेजा नील के साहिल पर, और नील के साहिल से जजीरे अंडमान भेजा और जजीरे में पहुंचे ये बूढ़े। वहां 3 साल की कैद मशक्कत की जिंदगी गुजारते रहे, मगर पैरों में कोई जलजला नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई। ये अभी जेल में है कि यहाँ रामपुर की 2 अजीम शख्सियात ने तहरीक खिलाफत की बुनियाद उस साल रखी जिस साल अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हिंदुस्तानियों के सीनों की तरफ अपनी तोपों के दहाने खोल दिए थे। और 1500 इंसान, मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमान थे न है, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे। चारों तरफ से खून की होलियां खेली जा रही थी और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौत का वो नंगा नाच और वहशत और दरिंदगी का वो खेल खेला था। वो खौफ और दहशत बिठाना
हटाना चाहता था, मगर जिस साल ये हुआ उसी साल जमीयत उलमाए हिंद का क़याम दिल्ली में अमल में आया और उसी साल तहरीक खिलाफत मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली ने कायम की और 1920 में ऐलान कर दिया गया कि अंग्रेजों तुम्हारी नौकरियां छोड़ देंगे, तुम्हारे स्कूलों से बच्चों को निकाल देंगे, तुम्हारा बनाया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे और तुम्हारी ली हुई तनख्वाह को सड़क पर ला करके आग लगा देंगे। ये थी अदम ताउन की तहरीक जिसे जमीयत उलमा और मजलिस खिलाफत ने भी किया। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जंगे आजादी, जंगे आजादी, मुजाहिदीन आजादी, मुजाहिदीन आजादी। 15 अगस्त शाही झंडा घर पार्क, मुजाहिद इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सदीक कासमी, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी। माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ ये भी बताता चलूं कि वो जनरल डायर नहीं समझ रहा था कि ये हिंदुस्तान है और सरजमीन हिंद है। यहाँ कोई ऐसा मस्ताना और दीवाना भी आगे बढ़ सकता है और वो तुझे पैगाम दे सकता है कि हम उजड़ी हुई मांगों का सुहाग तुझसे वापस लेकर रहेंगे। जिस बहन का सुहाग तूने उजाड़ा है हम उस सिंदूर की रक्षा करके रहेंगे, उसकी हिफाजत करके रहेंगे। एक माँ का बेटा उधम सिंह उठा और जनरल डायर के सीने में गोलियां उतार कर उसने ये कहा, हमारी माँ को उनसे इंतजार छीनने वाला, हमारे बच्चों को यतीम करने वाला जनरल डायर हमारी गोली के निशाने से बच नहीं सकता और बरतानिया को सब पैगाम। यही वो मौका है कि इससे पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई। अब होता तो मैं कुछ समझाता था। तहरीक चलती रही। 1922 में चोरा चोरी एक गांव है, कहां है, इस जिले में पड़ता है चोरा चोरी, नहीं जानते? हमारे मगरब में होता तो बता देता। मशरिक वालों तुम तो इसकी तहकीक करो कम से कम। गोरखपुर, माशाल्लाह, गोरखपुर चोरा चोरी। इधर तहरीक चल रही है कि भाई अब फिलहाल जंग नहीं करनी, अंग्रेजों पे हमला नहीं बोलना, खून नहीं बहाना। अदम तशद्दुद की तहरीक गांधी जी की क़यादत में चल रही है, मगर हिंदुस्तानियत के जज्बों को कौन रोके? चोरा चोरी के गांव के लोग उठे और रात में ही थाने पर धावा बोलकर 22 पुलिस वालों को चला के खत्म कर। आज भी तारीख में उसका नाम चोरा चोरी के नाम से मशहूर है। ये तहरीकात चलती रही। इधर चुके वो चाहता था अंग्रेज के हिंदू और मुसलमानों को भिड़ा दे, लड़ा दे, फसादात कराए। उसने कुछ लोग चुने, कुछ तो इसी में मजा आता है। कुछ लोग नफरत की खेती करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत के दरख्त उगाते हैं, कुछ प्यार के दीप जलाते हैं और कुछ नफरत के शोलों को तपिश देते हैं। उस वक्त जब उन्होंने भड़काना चाहा तो हमारे बड़ों ने, मोहम्मद अली जौहर ने, शेखुल हिंद ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने और दीगर लोगों ने, मोहन करमचंद जो बाद में महात्मा कहलाए, महापुरुष कहलाए, उनसे कहा आगे बढ़ो, हम इख्तिदार की तरफ आगे नहीं जाते, मकसद अंग्रेज को यहां से भगाना है, तुम आगे रहो, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस तरह गांधी जी को आगे लेकर के हिंदुस्तान की तहरीक आगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1929 में डांडी मार्च शुरू किया गया और 1942 में गोरो भारत छोड़ो, है ना, अब नारा बदल सकता है कुछ हो, गोरो भारत छोड़ो, ये बड़ी कामयाब तहरीक चली। इस तहरीक से अंग्रेजों के कदम उखड़ गए। इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान की इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर है।
नहीं वक्त, वरना बताता अबुल कलाम आजाद कौन है, उसका अल बलाग क्या लिखता था और अल हिलाल क्या लिखता था। वक्त नहीं है वरना तुमको बताता कि मोहम्मद अली जौहर कौन है, कामरेड अखबार उसने किस दौर में निकाला है। तुम्हारी माओ ने वो जियाले पैदा किए हैं, कलम के वो बादशाह पैदा किए हैं, वो सखुनवर पैदा किए हैं कि अरब का सहबान भी उनके सामने दांतों तले उंगली दबा सकता था। मोहम्मद अली जौहर वो है जिसने अपनी डिक्शनरी बनाई और जिसने अपनी डिक्शनरी बनाकर अपने अखबार से मलके विक्टोरिया को दीवाना बना दिया था और मलके विक्टोरिया भी उनके अखबार को पढ़ने के लिए बेचैन और बेकरार रहा था। अरे चाचा यही वक्त आया तुम्हें सफेद दाढ़ी होकर के लड़ने का। भैया वो बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, उनका भी हक है। तुम कुर्सी पे बैठे, वो जमीन पे बैठे हैं, बैठने तो बिल्कुल। क्या हो गया है तुम लोगों को भाई? अम्मी जान इंतजार कर रही हैं। अम्मी जान है नहीं तो क्या इंतजार नहीं, अरे तभी वो गुस्सा सब यहाँ निकल रहा। खैर थोड़े से लतीफे भी हो रहे हैं, हालांकि बात तो दूसरे तनाजुर में चल रही है, मगर फिर बहराइच तो बहराइच ही कब रहेगा जब यहाँ का लतीफा ना हो। खैर आखिर कर रहा हूं बात। फिर वो दिन आया 15 अगस्त 1947, जब सितंबर 1857 में लाल किले पर यूनियन जैक लहरा दिया गया था और बताया गया था कि अब हिंदुस्तान हमारा है, लाल किला हमारा है, इसकी फसीलें हमारी हैं, ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है, दक्कन से लेके दक्षिण तक लेकर के हैदराबाद से बंबई के साहिल तक ये मुल्क हमारा है। एक दिन अंग्रेज ये ऐलान कर रहा था, मगर इन 90 सालों में किसी मंगल पांडे ने तो कभी महारानी लक्ष्मीबाई ने, कभी उधम सिंह ने, कभी जलियांवाला बाग में, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, कभी सरदार भगत सिंह ने, कभी अहमदुल्ला सादिकपुरी ने कुर्बानियां देकर, मोहम्मद अली जौहर ने, अबुल कलाम आजाद ने, हुसैन अहमद मदनी ने, इन्होंने ये कहा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, अंग्रेज तू जहां से आया था वहीं चला जा। 15 अगस्त 1947 को यूनियन जैक उतार कर पैरों के नीचे रौन दिया गया और लाल किले पर तिरंगा परचम लहरा दिया गया और उस दिन से आज तक लहरा। बस मेरे साथियों, इसके बाद का हिंदुस्तान या उससे मुताल्लिक गुफ्तगू नौजवान फाजिल फरमाएंगे या उनका जो उन्वान होगा वो उस पे बोलेंगे। मुझे तो इतना ही कहना है कि कल भी हिंदुस्तान हमारा था और आज भी हमारा है, इसके जर्रों पर हमारा हक है और 47 के आबाद भी हमने इसकी जुल्फों को संवारा है, 100 बार संवारा है हमने। दालूम देवबंद का तराना है ये, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसवे बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। अगर इसी अंग्रेजों के जमाने में मौलाना कासिम नानौतवी ने दारुल देवबंद जैसी अजीम यूनिवर्सिटी दीनी इदारा दिया तो सर सैयद अहमद खान ने जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया और तीसरी तरफ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इस मुल्क के सदर भी थे उनके साथ मिलकर मौलाना शेखुल हिंद ने जामिया मिल्लिया दिया। इसकी टक्कर की कोई यूनिवर्सिटी आज तक न लाया है न ला सकता है। हमने जब भी हिंदुस्तान पर कोई वक्त आया है अपने मुल्क और अपने वतन का साथ दिया हो, वो सन 65 की जंग हो या सन 71 की जंग हो, वो जंग कल की सिंदूर हो या कोई दूसरी जंग हो, हमने तय कर लिया है हम अपने वतन और अपने मुल्क के साथ है। इसका जर्रा हमारा है, इसके दरख्त हमारे हैं, इसके बुलंद मीनार हमारे हैं,
यहाँ कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट हमारा है, फौज में रहने वाला फौजी हमारा है, एसडीएम की कुर्सी पर बैठने वाला एसडीएम हमारा है, थाने में नौकरी करने वाला पुलिस वाला हमारा है, एजेंसी में काम करने वाला ये अफसर हमारा है। लिहाजा हम हमेशा इसके साथ रहे। हमने तो उन मैदानों में भी तुमको वो दिया जो कोई नहीं दे सका। अगर किट किट के मैदान में तुम निकले तो हमने अजहरुद्दीन को दिया जो दुनिया के जबड़ों से वर्ल्ड कप छीन कर लाया, और हमने चीन को आंखें दिखाने वाली आंख और पाकिस्तान को उसके जबड़े बाहर से निकाल देने वाली धमकी के काबिल अगर बनाया तो वो मेरी माँ का कोई एक बेटा एपीजे अब्दुल कलाम था जिसने हिंदुस्तान को एटमी ताकत नहीं दिया। उस मैदान में मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरी लाइन नहीं है, वरना वहां भी हमारे मुकाबले का कोई नहीं आया। मोहम्मद रफी जैसा गला अभी तक नहीं लाए। रिसर्च करते रहो और ढूंढते रहो। बस आखिरी बात कहकर अपने कामों पे लग जाइए। तुम्हारा काम है मोहब्बत और वफा के नगमे सुनाना। तुम्हारे नबी ने नफरत से नहीं मोहब्बत से दिल जीते हैं। तुम्हारे नबी ने फतह के मौके पर किसी के घर नहीं जलाए, घर नहीं उजाड़े, घरों को आबाद किया है। तुम आबाद करने वाले हो। मेमारे हरम उठ तामीर जहां खेस। ऐ इब्राहिम, तुम्हारे मेयारे हरम को बनाने वाला इब्राहिम है। मिल्लत अभी कौम इब्राहिम, तुम इस इब्राहिम की मिल्लत में हो। तुम्हारा काम है टूटे हुए घरों को बना देना, उजड़ी हुई बस्तियों को बसा देना। किसी के घर को जलाना तुम्हारा मकसद नहीं है, सुहाग उजाड़ना तुम्हारा मकसद नहीं है, कत्ल करना तुम्हारा मकसद नहीं है। जहां तुम्हें खंडर नजर आए वहां आबादियां बसा दो। नफरत की आंधियों को मोहब्बत के पानी से बुझा डालो। तुम्हारे हाथों में मोहब्बत की कंदीलें और मोहब्बत की शमा हो। जिधर बच्चा नजर आए मोहब्बत लुटाओ। आज मुफलिसी का दौर है, गरीबी का दौर है, पेट भरने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। लिहाजा इन हालात में हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे अपने भाइयों, तुम अपना किरदार अदा करो। भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को पहनाओ, और जिनके दिल तोड़े गए हैं उन्हें सीने से लगा करके उनकी आबियारी करेंगे। और बड़ा मजमा है इसलिए कह रहा हूं, हालात से गुजर कर कह रहा हूं। ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्रिलियन चैट का जो मोबाइल का सिस्टम है, इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करो। अभी सिंदूर ऑपरेशन के बाद बहुत से नौजवान गिरफ्तार हुए। तुम कहोगे कि वैसे ही पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार। कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। नेट पर न जाने कौन कौन बैठा होता है, और वो ये बच्चे हमारे उधर चले जाते हैं, और कोई इनसे कहता है बस कुछ नहीं चाहिए, सिम दे दो बस हमें। वो सिम बैठा हुआ पाकिस्तान का ISI का कोई एजेंट है। वो सिम लेता है, किसी फौजी से, किसी लड़की से बात कराता है, किसी हसीना के जाल में फंसाता है, और जब मसला आता है तहकीकात का तो पता चला कि जनाब ने सिम दे दी थी, इसलिए वहां चले गए, और वो जिंदगियां काल कोठरी में बड़ी सख्त गुजरती। करेंगे एहतियात करना है। कोई मैसेज अननोन पर्सन का आना है तो अपने बाप से शेयर करो, अपनी माँ से शेयर करो, अपने भाइयों से शेयर करो, अपने मुख्लिस उस्ताद से शेयर करो। तामीर करना है तुम्हें। ये हिंदुस्तान महज किसी एक कौम से मिलकर नहीं बनता। हिंदुस्तान बनता है यहाँ मुख्तलिफ बिरादरियों, मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ सूबों को मिलकर। अगर हिंदुस्तान से कश्मीर को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान अधूरा है। अगर बंगाल को निकाल दिया जाए तो अधूरा है। अगर हैदराबाद को निकाल दिया जाए तो अधूरा है। अगर हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान अधूरा है। न सिखों को निकाला जा सकता है, न मुसलमानों को निकाला जा सकता है, न पारसियों को निकाला जा सकता है, न जैनियों को निकाला जा सकता है, न किसी और को निकाला जा सकता है। वो गुलदस्ता ही नहीं है जिसमें एक फूल हो। गुलदस्ता वही है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल हो। वो चमन ही नहीं है जहां एक ही फूल खिलता हो। वो गुलिस्तां है ही नहीं जहां एक ही रंग
के दरख्त रहते हो, ये हिंदुस्तान चमन है। इंशाअल्लाह इस चमन को बचा करके रहेंगे। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।